डिकी को से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज करने के लिए कहा गया है। इस क्वेश्चन को कराने का बेसिक पर्पस यही है कि आपको डिसोल्यूशन की जनरल एंट्रीज आ जाए। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹8,000। फर्म के एक्सपेंस कितने हुए? ₹8,000 के हुए हैं। किस चीज़ का एक्सपेंस है? रियलाइजेशन का है। तो एंट्री किस चीज़ होगी? रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,000 फॉर एक्सपेंसेस पेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। जो भी एंट्री पेमेंट की होगी वो किसके थ्रू होगी? रियलाइजेशन अकाउंट से। सेकंड केस है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन ₹10,000 वर पेड बाय अ पार्टनर। पार्टनर ने फॉर्म के बिहाफ पे पेमेंट किया है तो पार्टनर को हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर है उसका नाम आ जाएगा। 10,000 फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ऑन फॉर्म बिहाफ। एक्सपेंसेस कितने के हैं? ₹12,000 के हैं। किसको पे करना था? मेट बाय तुषार को। पेमेंट किसने कर दिया? बट पेड बाय द फॉर्म ने पे कर दिया। तो हम क्या करेंगे? तुषार से चार्ज करेंगे। तुषार से चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे? तुषार के अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? जितना हमने पे किया है। कितना पे किया है? ₹12,000 टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि पैसा फॉर्म से बाहर गया है। 12,000 एंट्री क्या हुई? तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। सुरेश अ पार्टनर वॉज पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। फॉर्म को कितना पे करना है? सुरेश को ₹10,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। वो सारे के सारे एक्सपेंस बियर करेंगे। जब भी कोई पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन होता है तो किसके थ्रू होता है? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। 10,000 फॉर रेम्यूनरेशन पेड। वीरू एक पार्टनर है, उसको फर्म ने कितना देना था? रेम्यूनरेशन ₹15,000 और इसको सारे के सारे एक्सपेंसेस बियर करने थे। पर एक्चुअल एक्सपेंस कितने के हो गए? ₹20,000 के हो गए। और किसने पे किया है? फर्म ने पे किया है। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने की थी? ₹15,000 की। तो रियलाइजेशन अकाउंट कितने से डेबिट होगा? ₹15,000 से। जितने की फर्म ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उतना ही पे करेगी। वीरू ने एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दिए हैं। टोटल एक्सपेंस कितने के हो गए हैं? टू बैंक अकाउंट। फॉर्म ने पे किया है तो बैंक आएगा 20,000। जितने ज़्यादा किए हैं किसके अकाउंट से चार्ज करेंगे? वीरू के अकाउंट से। वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। एक बार फिर से बता देती हूँ। वीरू की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेम्यूनरेशन के एक्सपेंस बियर करने की। उसको इसके लिए कितना पेमेंट मिलना था? ₹15,000। इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया है ₹15,000 से। फॉर्म ने एक्चुअल में पेमेंट कितने का कर दिया है? ₹20,000 का। तो बैंक में कितना जाएगा? ₹20,000। तो बैलेंस कौन पे करेगा? वीरू। तो इसलिए मैंने वीरू के अकाउंट को डेबिट किया है 5,000 से। तो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हैं? ₹15,000 के हैं। पार्टनर ने कितने की जिम्मेदारी ली थी? ₹10,000 की। तो बैलेंस कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। जितने की पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसके अकाउंट से चार्ज करेंगे। बैलेंस कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 क्योंकि टोटल एक्सपेंस कितने के हैं? 15,000 के टू बैंक अकाउंट 15,000। पे किसने किया है? फर्म ने। फॉर 5,000 पेड बाय द फर्म। बैलेंस इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
गौरी को रेमुनरेशन फर्म ने देना था 25,000 रुपीज़ का और उसको सारा का सारा एक्सपेंस बियर करना था रियलाइजेशन का, पर फर्म ने 5,000 रुपीज़ का एक्सपेंस पे किया है, तो अब उसको रेमुनरेशन कितना मिलेगा 20,000 रुपीज़। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू गौरीज कैपिटल अकाउंट। गौरी को अब कितना पेमेंट मिलेगा 20,000 रुपीज़ का, क्योंकि 5,000 रुपीज़ उसके बिहाफ पे फर्म ने पे कर दिया है टू बैंक अकाउंट। बैंक में कितना आएगा, जितना फर्म ने पे किया, फर्म ने कितना पे किया है 5,000 रुपीज़ का टू बैंक अकाउंट। फॉर रेमुनरेशन पेड टू गौरी एंड एक्सपेंसेस पेड ऑन हिज बिहाफ। फर्म ने पे किया है इसलिए उसके अकाउंट से हमने चार्ज कर लिया है, उसको हमने 5,000 रुपीज़ कम पे किया है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट